हमेशा दबाया कुचलाया गया है मुसलमान बेटियों को। हमें तो एक मर्द के साथ 4-4 बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है, हमारा तो मुत्ताह कराया जाता है, हमारा तो मस्यार कराया जाता है। हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से। और अवैसी साहब हमेशा मुसलमान बेटियों का सलवार झांकते रहते हैं, वो हमेशा हमारे पीरियड्स का इंतजार करते रहते हैं सलवार झांक झांक करके। अवैसी को तो और कोई काम है नहीं, अवैसी ने मुसलमान बेटियों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो कभी कुछ बोला नहीं। अश्लीलता का नंगा नाच चलने के लिए धर्म के ठेकेदार भारत में मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा उस दिन मुसलमान युवा भी हम लोगों को शिक्षित नजर आएंगे। क्या मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाती है? हाँ जी, मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा कराई जाती है। मदरसाओं में अनल सेक्स होता है। अभी तो मेरे ख्याल से 24 घंटा पहले की एक न्यूज़ है कि एक मौलवी साहब ने एक 14 साल की बच्ची का रेप कर दिया। एक सिख की बच्ची का लंदन में एक मुसलमान ने रेप कर दिया है, 15 साल की बच्ची है। तो आप जहाँ भी देखिएगा, जिस तरफ भी नजर डालिएगा, या तो नंगा बाजार घर के अंदर खुला है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, और या तो फिर गैर धर्म की लड़कियों को उठा करके जिहाद के नाम पर उनकी आबरू लूटी जा रही है। इमाम साहब ने मुझे पश्चिम बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने ख़राब की। तो मैंने देखा कि मंदिर का दरवाज़ा मेरे लिए खुला है और पूरे सम्मान के साथ खुला है, तो मैंने नवरात्रि मना ली। हुआ है मच्छी खा रहे थे ना, तो दीदी भले मुस्लिम है मगर ये सनातनी मुस्लिम है हमारी बहन नाजिया इलाही खान उर्फ सनातनी राम भक्त है हमारी बहन। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, जिस हिसाब से बेटियों को देवी स्वरूप माना जा रहा है, ये मैंने अपने मजहब में कभी नहीं देखा। और इसलिए मैं नवरात्र के इस मौके पर प्राचीन हनुमान मंदिर आकर के इन बेटियों के साथ बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रही हूँ। लेकिन ये नवरात्रि मनाने से जो भी मुस्लिम नेता हैं ये गला फाड़ना शुरू कर देते हैं और छातियां पीटना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान चले जाओ, सीरिया चले जाओ, अफगान चले जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ। अगर भारत में सुकून नहीं मिल रहा है तो कहीं और जाकर के मुस्लिम मुल्कों में अपना सुकून ढूंढ लो, लेकिन जाएगा नहीं। अवैसी अगर छाती पीटेगा जाकर के पाकिस्तान में तो इमरान खान की तरह उसको भी कैद बामुशक्कत में भेज दिया जाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब सनातनियों को एक चीज समझ लेना चाहिए कि खुद को कमजोर साबित करने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये भारत मेरा है और इस भारत की सभ्यता को मैं नहीं मानूंगी तो कौन मानेगा? मैं मानूंगी ना, मेरा जन्म यहाँ हुआ। आप पढ़े लिखे हैं, आप लफ्ज़ जिहाद कीजिएगा, काटिएगा, फ्रिज में रखिएगा, नहीं रख पाइएगा ना, गाड़ी में दबोच करके किसी भी धर्म की बेटी का बलात्कार कीजिएगा, इज्जत आबरू के साथ खेलिएगा, इज्जत तार कीजिएगा, महिलाओं का नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े भी हैं और आपके संस्कार भी ऐसे हैं जो आपको करने नहीं देगा। आप रोज़ सुबह में उठ करके देवी के चरणों में फूल डालते हैं, आप उसका सलवार कैसे खोल पाइएगा? आप उसकी इज्जत आबरू के साथ कैसे खेल पाइएगा? लग जाए, खाक में मिल जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये भारत मेरा है और इस भारत की सभ्यता को मैं नहीं मानूंगी तो कौन मानेगा? मैं मानूंगी ना, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। लोग मच्छी खा रहे थे ना, तो दीदी भले मुस्लिम है मगर ये सनातनी मुस्लिम है हमारी बहन नाजिया इलाही खान उर्फ सनातनी राम भक्त है हमारी बहन। वो लोग चिढ़ा रहे थे मच्छी खा के और ये बता रहे हैं कि जब धर्म सब एक है, अगर ये कहते हैं तो नवरात्रों का और सावन में मुर्गा बकरा खाने से ना, सामने वाले को चिढ़ाने से तो मोदी जी को हरा नहीं सकते। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो इसमें राजनीति को लाना भी नहीं चाहते हैं, मगर जिनको मिर्ची लग रही है ना वो संतरे छिल ले। लेकिन इस तरीके से नवरात्रों के दौरान और ऐसे दिखाना मीडिया में वो सही मीडिया संतरे छिल लो, घिया छिल लो, प्याज छिल लो, आना मोदी है। तो दीदी गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, आना मोदी है। नवरात्रों में सामने आप हनुमान मंदिर दिखा दो भाई साहब एक बार कैमरा में, आप देखो सामने हनुमान मंदिर है और दीदी जो है ना वेस्ट बंगाल की शेरनी है, वेस्ट बंगाल से दिल्ली आई है। अब दिल्ली में अगर वो अपना काम करने के बाद उन्होंने स्पेशल बोला कि नवरात्रों के पर्व पे मैं नॉनवेज तो छोड़ा हुआ है मगर साथ के साथ मैं जाकर कन्याओं का पूजन, कल अष्टमी है, नवमी है, तो क्यों ना हम कन्याओं को चुन्नी के साथ साथ, ये देखो ये कितनी प्यारी प्यारी कन्या है, लो बेटा लो, जय श्री राम, जय माता दी, लो ये देख रहे हो आप, ये बच्चे हैं तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं ना वही सीख रहे हैं। जब ये नाजिया दीदी की उम्र में पहुंचेंगे तो ये भी बड़े फक्र से कहेंगे कि हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पर आकर, तब तक तो फिर हम बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि ये 20 साल बाद की बात होगी दीदी, मगर रहेंगे तब भी हम लोग, जान तुम्हारी तब भी नहीं छोड़ेंगे, धर्म के लिए देश के लिए काम करते रहेंगे। और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना ये सब अब जाग चुके हैं, ये खुल के कहेंगे जय श्री राम, ये सब जाग चुके। देखो वो लड़का इतनी तेज चिल्ला रहा है, पहचान भी गया मेरे को। तो इसीलिए नाजिया दीदी जैसे लोग, गोदी में ले लो, लंच बॉक्स, ये देखो प्लेट है, रुको हम प्लेट लाए हैं एक जगह के लिए। तो उसमें अपना नाजिया जी, आप मुस्लिम औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी नवरात्रों के इस पावन अवसर पर? मुझे लगता है कि जितना खूबसूरत मैंने होली बहुत धूमधाम से मनाई, मैं दिवाली बहुत धूमधाम से मनाती हूँ,
अब तो हर साल 22 जनवरी को दिवाली मनाऊंगी, हर साल। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, जिस हिसाब से बेटियों को देवी स्वरूप माना जा रहा है, ये मैंने अपने मज़हब में कभी नहीं देखा। हमेशा दबाया कुचलाया गया है मुसलमान बेटियों को। मुझे सनातन धर्म में ये एक चीज़ इतनी खूबसूरत लगती है कि बेटियों को देवी स्वरूप माना गया है, और इसलिए मैं नवरात्र के इस मौके पर प्राचीन हनुमान मंदिर आकर के इन बेटियों के साथ बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रही हूँ। क्या इस्लाम धर्म में बेटियों को देवी देवता नहीं माना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो एक मर्द के साथ 4-4 बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है, हमारा तो मुत्ताह कराया जाता है, हमारा तो मस्यार कराया जाता है। हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से। और अवैसी साहब हमेशा मुसलमान बेटियों का सलवार झांकते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। वो हमेशा हमारे पीरियड्स का इंतज़ार करते रहते हैं सलवार झांक झांक करके। अवैसी को तो और कोई काम है नहीं, अवैसी ने मुसलमान बेटियों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो कभी कुछ बोला नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर धर्म की बेटियों की आवाज़ हम सबको बनना चाहिए। अच्छा दीदी, ये मुस्लिम युवक जितने भी होते हैं या मुस्लिम जो है वो ज़्यादा पढ़ लिख क्यों नहीं पाए हैं? देखिए, पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप लव जिहाद कीजिएगा, काटिएगा, फ्रिज में रखिएगा, नहीं रख पाइएगा ना, गाड़ी में दबोच करके किसी भी धर्म की बेचिएगा, इज्जत आबरू के साथ खेलिएगा, इज्जत तार तार कीजिएगा महिलाओं का, नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े भी हैं और आपके संस्कार भी ऐसे हैं जो आपको करने नहीं देगा। आप रोज़ सुबह में उठ करके देवी के चरणों में फूल डालते हैं, आप उसका सलवार कैसे खोल पाइएगा, आप उसकी इज्जत आबरू के साथ कैसे खेल पाइएगा? यही रीज़न है कि अश्लीलता का नंगा नाच चलने के लिए धर्म के ठेकेदार भारत में मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा उस दिन मुसलमान युवा भी हम लोगों को शिक्षित नजर आएंगे। क्या मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाती है? हाँ जी, हाँ जी, मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा कराई जाती है। मदरसाओं में अनल सेक्स होता है। अभी तो मेरे ख्याल से 24 घंटा पहले की एक न्यूज़ है कि एक मौलवी साहब ने एक 14 साल की बच्ची का रेप कर दिया। एक सिख की बच्ची का लंदन में एक मुसलमान ने रेप कर दिया है, 15 साल की बच्ची है। तो आप जहाँ भी देखिएगा, जिस तरफ भी नज़र डालिएगा, या तो नंगा बाजार घर के अंदर खुला है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, और या तो फिर गैर धर्म की लड़कियों को उठा करके जिहाद के नाम पर उनकी आबरू लूटी जा रही है। तो इन सारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। हम जैसे लोग अब रोड पे आए हैं और हर किसी को बताएंगे कि क्राइम को और अश्लीलता को मज़हब का जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता है। अच्छा दीदी, अब हैदराबाद का नाम भाग्यनगर किया जा रहा है, तो वहीं ओवैसी जी गला फाड़ना शुरू कर चुके हैं। क्या लगता है आपको कि क्या भाग्यनगर हो जाएगा तो क्या आपको खुशी मिलेगी? बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। और अवैसी के गला फाड़ने से कुछ नहीं होता है। एक गली कुचे का एक लुच्चा सा एक नेता है, इसके अलावा कोई देश का नेता नहीं है वो।